हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं मेजर एंड माइनर हिस्टो कॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमएससी मॉलिक्यूल भी बोला जाता है, उसका वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है। तो एक ही वीडियो में तो नोट्स शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि नोट्स काफ़ी ज़्यादा लंबा है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं ये टॉपिक जो है उसको 2 या 3 वीडियोस में शेयर करूँगी, ठीक है। तो हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, एमएचसी मॉलिक्यूल, क्लासेस ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल, फंक्शन ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल, पेप्टाइड एमएचसी इंटरेक्शन, पाथवे ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल, कंक्लूजन, और फिर लास्ट में है रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो मेजर हिस्टो कॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमएचसी बोला जाता है, सरफेस प्रोटीन का सेट होता है जो कि न्यूक्लिएटेड सेल के सेल मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होता है, ठीक है। यह हमारे बॉडी में सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन को आइडेंटिफाई करने में मोर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह एंटीजन का इंट्रासेलुलर रिकॉग्नाइजेशन एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है। हिस्टो रिफर्स टू टिश्यूज और कॉम्पैक्टिबिलिटी रिफर्स टू लिविंग टुगेदर हार्मोन्यूल्स, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एमएचसी मॉलिक्यूल ऑलवेज ओनली टी लिम्फोसाइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। 2 टाइप के एमएचसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। टी हेल्पर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीएच सेल बोला जाता है, इसके द्वारा एमएचसी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज किया जाता है। टी साइटोटॉक्सिक टीसी सेल द्वारा एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे एमएचसी क्या होता है। तो यह जीन क्लस्टर है जो ऑल मैमल्स में पाया जाता है, ठीक है। यह एंटीजन प्रेजेंटिंग रिसेप्टर की तरह वर्क करता है, इसलिए इसे हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इन्वॉल्व इन देखते हैं। सेल सेल इंटरेक्शन, एंटीजन प्रेजेंटेशन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल्फ नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स, पार्टिसिपेंट इन बोथ ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड डेफिनेशन। तो मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक मेम्ब्रेन अटैच्ड प्रोटीन होता है। यह बॉडी में सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज एंड एंटीजन के प्रेजेंटेशन करने का वर्क करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। पेटर गोरेर 1930 में एमएचसी मॉलिक्यूल के 4 ग्रुप को आइडेंटिफाई किया गया था, जो एमएचसी का क्लास 1 to 4 ग्रुप को डेक्सिनेटेड किया था, ठीक है। एंड इस आइडेंटिफिकेशन के लिए पेटर गोरेर द्वारा माइस का ब्लड सैंपल यूज किया गया था। जॉर्ज स्नेल, जेन ड्यूसेट एंड बेरी को एमएचसी मॉलिक्यूल के डिस्कवरी के लिए 1980 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, कंट्रीब्यूशन या सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एमएचसी मॉलिक्यूल मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो यह जीन क्लस्टर है जो ऑल मैमल्स में पाया जाता है। यह सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन को पहचान करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दोनों में पार्टिसिपेट करता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर के समान एक्ट करता है और यह पॉलीमॉर्फिक जेनेटिकली
डाइवर्स ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, इसका क्रॉस ओवर रेट लो में 0.5% होता है और एलील्स को डोमिनेंटली फॉर्म में एक्सप्रेस होते रहते हैं। प्रोमेसियस बाइंडिंग टू पेप्टाइड्स। ठीक है, अब देखेंगे इन ह्यूमंस, तो यह 6 नंबर क्रोमोसोम पर पाया जाता है तथा यह MHC HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन को रेफर करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इन माइस, तो यह क्रोमोसोम नंबर 17 पर पाया जाता है माइस में तथा इसमें MHC H2 कॉम्प्लेक्स को रेफर करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्लासेस ऑफ MHC मॉलिक्यूल। द MHC molecules are classified into 4 classes, namely class 1 MHC molecules, class 2 MHC molecules, class 3 MHC molecules और class 4 MHC molecules। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 1 MHC molecules। तो क्लास 1 MHC molecules का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 45 kDm होता है तथा यह मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी एंटीजन का ग्रुप होता है। यह ऑल न्यूक्लियोटेड सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, एक्सेप्शंस भी है इसमें, बट नर्वस टिश्यू एंड प्लेटलेट्स में एब्सेंट होता है ये। ठीक है, यह एंटीजन को टीसी सेल पर प्रेजेंट करता है। यह टीसी सेल के CD एडिशन मॉलिक्यूल पर बाइंड करता है। CD8 एडिशन जो मॉलिक्यूल होता है उस पर बाइंड करता है। ठीक है, यह सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को शो करता है। आगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल। तो यह 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स नेमली अल्फा चेन्स एंड B2 माइक्रोग्लोब्यूलिन से कंसिस्ट होता है। अल्फा चेन B2 माइक्रोग्लोब्यूलिन के साथ नॉन कोएलेंटली अटैच्ड होता है। अल्फा चेन में एक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो ग्रुप्ड HLA के A और B एंड C जीन द्वारा इनकोडेड किया जाता है। ठीक है, अल्फा चेन 3 डोमेन्स पर ऑर्गेनाइज्ड होता है जैसे अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। प्रत्येक डोमेन में 90 अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे B2 माइक्रोग्लोब्यूलिन का साइज अल्फा 3 के सिमिलर होता है एंड इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। जब एंटीजन को प्रोस्टियोसोम द्वारा इंटरलाइज्ड एंड प्रोसेस्ड किया जाता है तो पेप्टाइड का प्रोड्यूस्ड उत्पादन होता है। पेप्टाइड को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से MHC1 मॉलिक्यूल के ग्रुप पर आगे लोडेड किया जाता है। ठीक है, आगे इसका डायग्राम दिया गया है। क्लास 1 मॉलिक्यूल जिसमें पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप पाया जाता है, मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन्स पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट भी पाया जाता है जो कि क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स का ये डायग्राम है। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम को भी अच्छे से बनाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल। तो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है जो फॉरिजन एंटीजन को इंगल्फ कर लेता है। ठीक है, यह एक्सोजीनस एंटीजन के साथ बाइंड होता है। यह CD4 एडिशन मॉलिक्यूल TH सेल के साथ बाइंड होता है। यह 2 पॉलीपेप्टाइड चेन नेमली अल्फा चेन एंड बीटा चेन से कंसिस्ट होता है। एंटीजन को एंडोसोम के इनसाइड प्रोसेस्ड किया जाता है एंड पेप्टाइड को MHC सेकेंड मॉलिक्यूल के ग्रुप पर लोडेड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है। MHC सेकेंड जो मॉलिक्यूल होता है उसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, तो आप लोग डायग्राम को बना लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ MHC सेकेंड मॉलिक्यूल।
MSC सेकेंड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो। तो क्लास सेकेंड MSC मॉलिक्यूल 2 पॉलीपेप्टाइड चेन नेमली अल्फ़ा चेन एंड बीटा चेन से कॉन्सिस्ट होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्फ़ा चेन एंड बीटा चेन से ये मिलकर बना हुआ है। अल्फ़ा चेन 33 के डाल्टन एंड बीटा चेन 28 के डाल्टन से होता है। दोनों चेन नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। प्रत्येक चेन में 2 यूनिट्स होते हैं। अल्फ़ा चेन की 2 यूनिट को अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 कहा जाता है एंड बीटा चेन के 2 डोमेन को बीटा 1 एंड बीटा 2 कहा जाता है, ठीक है। बीटा 2 एंड अल्फ़ा 2 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स हैं जो MHC को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ते हैं, ठीक है। अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 डोमेन जॉइंटली रूप से एक पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप धारण करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, इसी को बोला गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो ये नोट्स है वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नोट्स हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हेल्पफुल नोट्स के लिए। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।